ईरान ने यूरोपीय यूनियन को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है, चाहे इजराइल हो या कोई और, जिसने भी ईरान के अंदर कल हमला किया है उसको घर में घुसकर मारेंगे। ईरान के टॉप लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने कहा है कि कमरान शहर के कब्रिस्तान में जो आतंकी हमला हुआ है उसका अब फाइनल जवाब दिया जाएगा। IRGC के एक कमांडर ने कहा कि कमरान में अपराध से पता चलता है कि दुश्मन कितना हताश हो चुका है, लेकिन वो नहीं जानता कि ईरान ज़ायोनी शासन का विनाश कभी नहीं छोड़ेगा। ईरान के उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे बेकसूर लोगों का पाकीज़ा खून ज़ायोनी इकाई या उनके एजेंट के द्वारा बहाया गया है, लिहाजा इसका करारा जवाब दिया जाएगा। इसीलिए यूरोपीय यूनियन को सख्त चेतावनी देते हुए ईरान ने कह दिया है कि चाहे इजराइल हो या कोई और, घर में घुसकर मारेंगे। देखते हैं कि ईरान इस धमकी पर कितना टिका रहता है। फिलहाल ईरान के करमान कब्रिस्तान में कल जो आतंकी हमले हुए हैं उसमें 103 लोगों की मौत हो गई है, 200 लोग बुरी तरह से घायल हैं। घायलों की संख्या थोड़ी और भी ज्यादा है। अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिर इस हमले के पीछे किसका हाथ है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमारी सारी खुफिया एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करने में लगी हुई हैं, बहुत जल्द इस बात का पता लगा लिया जाएगा कि आखिर इस हमले के पीछे किसका हाथ है। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि हम इस हमले पर कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। इजराइल के स्पोक्स पर्सन डेनियल हगारी ने इस मामले पर सामने आकर बस इतना ही कहा कि हम इस मामले पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते हैं। ईरान में हुए इस हमले के बाद अमेरिका का भी बयान आया है। अमेरिका ने कहा है कि हमें नहीं पता कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है, हमें नहीं पता और हमारे पास ऐसा कोई भी सबूत या सुराग नहीं है कि ईरान में जो बम धमाके हुए हैं उसके पीछे इजराइल की साजिश है। हमारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है। वैसे अमेरिका को इजराइल के खिलाफ कभी सबूत मिला ही कहां है। लगातार इजराइल गाजा के ऊपर हमले करता है, लेकिन अमेरिका को कोई सबूत ही नहीं मिलता है। फिलहाल अमेरिका ने अपने कुछ देशों के साथ मिलकर हुतीस को एक बार फिर से आखिरी चेतावनी दे दी है। मैं आपको बता रहा था ना कई दिन से कि एक संयुक्त बयान ये लोग कई देशों के साथ मिलकर जारी करने वाले हैं, तो कई सारे देशों ने एक साथ एक बयान दिया है, हुतीस को चेतावनी दी है। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक मिनट आप लोग मेरी बात जरूर सुन लें। वीडियो के बीच में ही आपसे ऐसी बातें कर लेता हूं, वरना कहां पर मौका मिलता है बात करने का। कई सारे लोगों ने फेसबुक पर मेरा सफर नाम से पेज बना रखा है और यूट्यूब से हमारी वीडियो डाउनलोड करके वो लोग फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरा सफर जो है वो सिर्फ यूट्यूब पर है। फेसबुक पर मेरा सफर नाम का मेरा अपना कोई भी पेज नहीं है। अगर आप फेसबुक पर मेरी वीडियो देखते होंगे तो वो मेरा पेज नहीं है, किसी और का है। लेकिन कई सारे लोग ये कर रहे हैं, कई सारी शिकायतें मुझे मिली हैं कि मेरी जिस वीडियो को फेसबुक पर अपलोड किया जा रहा है उस पर कई सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि अपना UPI ID वहां पर डाल रहे हैं और अपना बारकोड भी डाल रहे हैं और वहां पर लिख रहे हैं कि फराज मलिक की टीम को, मेरा सफर की टीम को हेल्प करें। तो कई सारे लोगों ने उस बारकोड पर UPI ID पर पैसे भेज भी दिए हैं। कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि यूट्यूब पर हमारी वीडियो उठाकर अपलोड कर रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही मैं किसी को स्ट्राइक वगैरह देता हूं। अगर मेरी वीडियो से कोई थोड़े बहुत पैसे कमा रहा है, कोई बात नहीं, फेसबुक पर अपलोड करे, यूट्यूब पर करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दिक्कत इस चीज से है कि आप मेरे नाम से बारकोड लगाकर पैसे मांग रहे हैं और आप में से कई सारे लोगों ने यह समझकर पैसे सेंड कर दिए कि ये पैसे हम फराज मलिक को दे रहे हैं। आज मैं आप लोगों से एक बात साफ कर देना चाहता हूं, मैं 5 साल से यहां पर काम कर रहा हूं और 5 साल में मैंने कभी भी अपनी ऑडियंस से 1 रुपया भी नहीं मांगा है। कभी भी मैंने अपनी वीडियो पर कोई भी बारकोड नहीं दिखाया है, कोई भी UPI ID देकर यह नहीं कहा है कि आप मेरा सफर टीम की मदद करें। हम जो खबरें आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं उन खबरों को पहुंचाने के लिए फाइनेंशियली हमारी हेल्प करें। मैंने कभी भी अपने पूरे करियर में 1 रुपया भी अपनी ऑडियंस से नहीं मांगा है और ना ही इंशाल्लाह कभी आगे मांगूंगा। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो हर वीडियो में अपना बारकोड लगा देते हैं, UPI ID डालकर कहते हैं कि हमारी फाइनेंशियली मदद करें। करते होंगे, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन भाई मैं ऐसा नहीं करता और ना ही मैं कभी ऐसा करूंगा। कभी भी आपको मेरी वीडियो पर कोई भी बारकोड या किसी तरह की हेल्प मांगते हुए नहीं दिखेगी। आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि फराज मलिक या मेरा सफर के नाम से कोई भी 1 रुपया भी कहीं पर मांग रहा है, आप उसको नहीं देंगे। मैं कभी भी किसी से पैसे नहीं लेता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोगों को याद ही होगा कि अमेरिका ने इजराइल को बचाने के लिए समुद्र में नौसेना टास्क फोर्स को उतारने का ऐलान किया था। कई सारे देशों को अपने साथ जोड़ा था, लेकिन एक एक करके सारे देश कन्नी काट गए। अमेरिका का साथ छोड़ के और मिशन फेल हो गया। अमेरिका को बहुत बुरा लगा, यार ये छोटा सा यमन सुपर पावर को ललकार रहा है। अमेरिका ने एक बार फिर से कहा कि हवाई हमले करने के लिए हम एक टास्क फोर्स तैयार कर रहे हैं। अगर आप नहीं माने तो लगातार आपके ऊपर हवाई हमले होंगे और उसको लेकर जल्द ही एक संयुक्त बयान जारी किया जाएगा।
और रात वो संयुक्त बयान जारी कर दिया गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और यूके, इन सारे देशों की सरकारों ने एक साथ मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया है जिसमें हूतीस को आखिरी चेतावनी दी गई है। इस संयुक्त बयान में कहा गया है कि आप जो लाल सागर के अंदर काम कर रहे हैं, यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस तरह से आप किसी भी देश के जहाज को निशाना नहीं बना सकते। साथ ही साथ आपके लिए अच्छा यह होगा कि आपने अब तक जितने भी जहाजों को निशाना बनाकर अपनी बंदरगाह पर खड़ा कर रखा है, उन सबको रिलीज करें और आगे से कोई भी जहाज अगर लाल सागर में गुजरता है उस पर हमला ना करें। अगर आप अभी भी अपने इस काम को जारी रखते हैं तो फिर आपके ऊपर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। इन सभी देशों ने हूतीस से कहा कि दुनिया भर में जहाजों के जरिए जो व्यापार चलता है उसका 15% हिस्सा लाल सागर से होकर जाता है, लेकिन आप जो लाल सागर में काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो फिर आपके ऊपर हम सभी देश मिलकर हमला कर देंगे। ये आखिरी चेतावनी अमेरिका ने एक बार फिर से हूतीस को दी है। ये भी वैसा ही है जैसे टास्क फोर्स उतारने की बात कही थी। तो क्या आपको लगता है अमेरिका ये जो धमकी दे रहा है, इस धमकी से यमन चुप होकर बैठ जाएगा, या फिर अमेरिका की ये धमकी पहले वाली धमकी की तरह ही फुस हो जाएगी? क्योंकि हूतीस ने तो साफ कह दिया है कि कुछ भी हो जाए, आओ आमना सामना करो, हम मिट जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। हूतीस अमेरिका को लगातार ये जवाब दे रहा है कि आप इजराइल को क्यों बचा रहे हो भाई? इजराइल गाजा के ऊपर जो इतना जुल्म कर रहा है, हम तो उसका बदला ले रहे हैं। हम तो आपके जहाजों को नहीं छू रहे हैं। या कोई भी देश हमारे खिलाफ आकर यहां पर लड़ाई लड़ेगा, हम उसके जहाज को अटैक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन जहाजों को अटैक कर रहे हैं जो इजराइल की बंदरगाह पर जा रहे हैं। फिर आप हमसे यहां पर आकर पंगा क्यों ले रहे हो? वाकई में यार बात सही है, अमेरिका बेवजह दूसरे देशों को इस लड़ाई में शामिल करना चाहता है इजराइल की खातिर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जॉन किर्वी है, अमेरिका का रक्षा सचिव। इसने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध का क्षेत्र बढ़े, युद्ध ज्यादा दिन तक चले और ज्यादा क्षेत्र में फैले। हम सिर्फ लाल सागर में अपने जहाजों की सुरक्षा करने का काम करेंगे। इसने कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा और अपने लोगों के लिए किसी भी खतरे को खत्म करने का अधिकार है। देख रहे हैं उन लोगों की बातें, एक तरफ कह रहे हैं कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध ना बढ़े, दूसरी तरफ हथियार भी भेज रहे हैं और इजराइल को आगे बढ़ा रहे हैं कि उसको अधिकार है कि वो अपने दुश्मनों को खत्म करे। तो दुश्मनों को खत्म कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो मारे हैं वो दुश्मन है इजराइल के। इनसे बड़ा दोगला और कौन होगा? देख रहे हैं उन लोगों की बातें, ऊपर ऊपर कैसी बातें करते हैं और अंदर अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो मुकदमा किया है उसको लेकर एक पत्रकार ने इससे पूछा कि इस मुकदमे को लेकर आपका क्या कहना है? तो उसने कहा यह तो बिल्कुल बेसलेस मुकदमा है। इस मुकदमे में किसी तरह की कोई योग्यता है ही नहीं। जो भी साउथ अफ्रीका ने आरोप लगाए हैं इजराइल के ऊपर वो सारे बेसलेस हैं। नरसंहार का जो आरोप लगाया है वो आरोप एक भी सही नहीं है। इन आरोपों में कोई भी दम नहीं है। इस तरह की बातें इसने कही हैं। यानी इसकी नज़र में ये जो 10,000 12,000 बच्चे इजराइल ने मारे हैं ये नरसंहार नहीं है। तो ये चिंपैंजी जैसे मुंह वाले लोग जो है ना, सबसे बड़े कातिल और सबसे बड़े गद्दार तो यही हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये जो हाहाकार मचा हुआ है वो इन्हीं नमूनों की वजह से मचा हुआ है। यूक्रेन को रशिया के साथ लड़ाकर अब ये पीछे हट रहे हैं। इसी बयान में इसने कहा कि अब हम यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे। हमने दिसंबर में जो आखिरी फंडिंग यूक्रेन को दी है बस वो आखिरी थी। अब हम कांग्रेस की बिना मर्जी के यूक्रेन को आगे कोई भी मदद नहीं देंगे। तो यूक्रेन को जंग में धकेला, आगे बढ़ाया, अब पीछे हट रहा है। एक दिन आएगा जब ये इजराइल को लेकर भी कहेगा कि हम इजराइल की अब मदद नहीं कर सकते। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।